हे गाइस, दिस इज़ हिमांशु और मैं आज आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नाइट ट्यूशन्स में। और आज का हमारा टॉपिक है साइमन हेलेस के ओजोनाइज़र प्रोसेस के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका। तो जैसे कि हमारा डायग्राम हो गया है, तो पहले मैं पूरी इसकी डेफिनेशंस बताऊंगा कि ये सब हमारे डायग्राम किस किस काम आते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसको एक मैं एग्जैक्ट आंसर की फ़ोटो आपको लास्ट में अटैच करके दूंगा कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसको आपको कैसे लिखना होगा। तो इसका जैसे हमारा सिंपली क्वेश्चन ये है कि हमें मेथड बतानी है, ओजोनाइज़र की पूरी प्रोसेस बतानी है जिससे हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ ओजोन होता है। हमारा ओजोन कैसे, ओजोन जो हमारी गैस होती है वो कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा बाहर का है ये एक आयरन बॉक्स है जिसको पेग आयरन बोलते हैं। ये जो बॉक्स है वो पेग आयरन से बना हुआ है। तो आयरन बॉक्स के अंदर जो है ग्लास के बहुत सारे सिलेंडर लगे हुए हैं। ईच सिलेंडर, ये जो हर सिलेंडर है, ईच सिलेंडर, स्पेलिंग गलत वगैरह हो तो देख लेना। इसकी जो हाइट रहती है वो 3 फीट हाइट होती है इसकी, और इसकी जो विथ रहती है वो 10 विथ रहती है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पिग आयरन है, जो हमारा ये जो आयरन बॉक्स है, ये आयरन बॉक्स हमारा 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो हमारा 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड है ना, उसमें से ये जो हमारा मिडिल वाला है, यहाँ पे हमारा वाटर फ्लो होता है, कोल्ड वाटर फ्लो थ्रू द मिडिल कंपार्टमेंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट रहता है वो कूल करता है हमारे पूरे ये पिग आयरन का जो बॉक्स है। और ईच सिलेंडर इज फिटेड विथ अ एल्यूमिनियम रॉड। इसका जो हर एक सिलेंडर है ना, ये एल्यूमिनियम रॉड के जैसा फिट किया जाता है। और ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ना, के जैसे इसको फिट किया जाता है। और ये जो हमारी एल्यूमिनियम रॉड है वो नीचे जाके यहाँ ग्लास से अटैच है, नीचे यहाँ हमारी ग्लास से अटैच है वो चीज़। तो क्या होता है उसके बाद देख पा रहे होगे, यहाँ हर कंपार्टमेंट के बीच में गैप है क्योंकि वहाँ से एयर वगैरह फ्लो होगी। एयर वाटर जिस चीज़ के लिए गैप फ्लो, गैस जो हमारी रहेगी वो फ्लो होगी वहाँ से, इसीलिए कंपार्टमेंट के बीच में बहुत सारे गैप्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो उससे क्या होता है ना, ये जो हमारी जहाँ से गैस वगैरह फ्लो होती है, इसके बीच का जो ये हमारी एल्यूमिनियम रॉड है उसका जो पोटेंशियल होता है बहुत हाई पोटेंशियल का होता है, हाई पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल रहता है लगभग 8000 से 10,000 के बीच का, ठीक है। हाई पोटेंशियल 8000 से 10,000 के बीच का रहता है। और ये जो बोल रहा है यहाँ से हमारी एयर जो अंदर जाती है ना, और वो यहाँ से पूरा फ्लो होते हुए ये जो गैप है दोनों कंपार्टमेंट और रॉड के बीच में, यहाँ से ये ऐसा फ्लो होते हुए और यहाँ ऊपर से बाहर चली जाती है। ये बोल रहा है कि द एयर विच एंटर्स एट द बॉटम एस्केप फ्रॉम द टॉप। ये जो हमारी यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा वाटर का भी इनटेक हो रहा है और यहाँ से वाटर हमारा बाहर आ जाता है। लेकिन हमारी जो ओजोन गैस है वो फॉर्म कहाँ से होगी? यहाँ से ये एयर जाएगी अंदर, इसकी जो भी प्रोसेस होगी वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है तो मैं बताऊँगा भी नहीं। तो सिंपली बस इसका अंदर का अपने को इतना ही जानना था जितना यहाँ पे मैंने बता दिया है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एयर जा रही है, वाटर जा रही है, अंदर की जितनी भी प्रोसेस होती है। उसके बाद हमारी जो यहाँ एयर है ना, इस एयर में हमारा 5% ओजोन फॉर्म हो जाती है उसके साथ। और लेकिन अगर एक चीज़ और है कि ये जो हमारी एयर है ये हम ऑक्सीजन को लेते हैं जिसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं। तो अगर उस ऑक्सीजन की जगह अगर हम क्या करते हैं कि इफ़ वी टेक प्योर ऑक्सीजन, अगर हम प्योर ऑक्सीजन लेते हैं किसकी जगह पे? इम्प्योर ऑक्सीजन। इम्प्योर ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसकी बात हो रही, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो जैसे ही हम प्योर ऑक्सीजन लेंगे और जब प्योर ऑक्सीजन इस एयर के मतलब इस जगह से अंदर जाएगी और यहाँ से जब बाहर आएगी ना, तो उस प्योर ऑक्सीजन का ओजोन जो फॉर्म होगा, वो ओजोन गैस जो फॉर्म होगी वो हमारी कितनी 15% फॉर्म होगी। तो अब ये होता है हमारा पूरा, ये जो हमारा पूरा मैंने बताया है ये हमारा होता है साइमन हेलेस की ओजोनाइज़र का प्रोसेस, जिससे हमारी ओजोन गैस फॉर्म होती है। तो अब इसको जैसे कि मैं आपको इसके की पॉइंट बताऊंगा। तो जैसे ये एक छोटा सा मैंने शॉर्ट नोट टाइप का बना दिया है कि अगर हमको याद करना हो तो कैसे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बात के लिए। हमारा आयरन बॉक्स होता है एक हमारे पास आयरन बॉक्स होता है जो कि पिग आयरन का बना रहता है। उसके अंदर 6 से 8 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसके अंदर जो 3 मेन कंपार्टमेंट हैं उनकी जो हाइट और विड्थ रहती है वो
3 फीट की हाइट रहती है उसकी और 10 की विड्थ रहती है उसकी। उसके बाद हमारा जो बॉक्स है वो 3 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड रहता है और उसी के ऊपर हाइट बताई है मैंने। उसके बाद एल्यूमिनियम रॉड उसमें लगी रहती है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम रॉड लगी हुई है और ये हमारे 3 कंपार्टमेंट है। ये हमारा ग्लास हो गया जैसे। तो ये एल्यूमिनियम रॉड जिसका आप पोटेंशियल रहता है 8 के मतलब 8000 से 10,000 के बीच में इसका पोटेंशियल रहता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जब एयर ऊपर डायग्राम जैसा मैंने बताया था, एयर वहाँ से अंदर जाती है और हमारा ओजोन 5%, हमको 5% का ओजोन गैस फॉर्म होती है हमारी। लेकिन अगर उसी की जगह हमारे पास इफ़ प्योर ऑक्सीजन हमें अगर मिल जाता है कि तो हम क्या कर सकते हैं, प्योर ऑक्सीजन से हम लगभग 15% तक ओजोन गैस ले सकते हैं। तो अब इसके बाद एक फ़ोटो आ रही होगी जिसमें एग्जैक्ट आंसर दिया होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर शॉर्ट नोट चाहिए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये हमारी प्रोसेस थी, कौन सी, साइमन हेलेस्की ओजोनाइज़र की प्रोसेस थी ये। इसका पूरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन साइमन हेलेस्की ओजोनाइज़र प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ओजोन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। तो हमारा ये लेबल डायग्राम हो गया। नीचे मैंने इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। अब आपको इसको एक लाइन से कैसे लिखना उसके लिए एक फ़ोटो दे दी है मैंने, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हे गाइस, दिस इज़ हिमांशु पटेल फ्रॉम एग्जाम नाइट ट्यूशंस, साइनिंग ऑफ।